गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है 5वीं यूनिट का नैतिक एवं संवेगात्मक विकास हमारी यूनिट है। इसका जो हमारा टॉपिक था, हम संवेग पढ़ रहे हैं। संवेग के हमने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था, तो संवेगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी संवेग नियंत्रण की विधियाँ कौन कौन सी है, तो उनमें हमने पढ़ा था अध्यवसाय था, समन था, प्रतिगमन था और फिर शोधन था, तो संवेगात्मक रेचन था। ये सारी विधियों को हम समझ चुके थे और उदाहरणों के साथ हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है। तो इसी के साथ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास। जो हमने पढ़ा है तो संवेगात्मक यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशन डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी फैक्टर इंक्लूसिव इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये है तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले संवेग कौन कौन से थे? भय, क्रोध, घृणा, स्नेह और आत्मीहीनता थी, स्वाभिमान भी था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो जो संवेग थे हमारे 8-9, किसी ने कितने बताए, किसी भय, क्रोध, इसने व्हाट्सएप में बताया, तो जेम्स ने 5 बताए। इसी प्रकार से संवेगों को कैसे कंट्रोल किया जाए और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद क्या करा जाए, इनको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इनको प्रभावित कौन से कारक करते हैं। तो संवेग जो अपन के हैं, तो इनका विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कि जो बालक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो वो चीज़ें कौन सी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस प्रकार से हरलोग के शब्दों में, यानी हरलोग ने क्या कहा है कि प्रत्येक बालक में संवेदशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभाव ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। यानी हरलोग के शब्दों में, यानी प्रत्येक बालक जो है, इन्हें परिभाषा दी है इसकी। तो इस प्रकार से हरलोग के शब्दों में जो कहा है कि प्रत्येक बालक में संवेदशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों, यानी ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। यानी प्रत्येक बालक में जो संवेदशीलता की दशा है, तो उसके स्वास्थ्य जो है, यानी स्वास्थ्य की जो भी क्रियाएं हैं, यानी वो बीमारी है या फिर उसकी कोई चीज है, यानी संवेदशीलता और स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति की प्रवृत्ति जो स्वास्थ्य है, यानी बीमारी है या कुछ है या सही है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी संवेगों पर। क्योंकि संवेग इसलिए कि अगर उसमें कोई परेशानी है तो उसके संवेग वो कौन सा संवेग उसका उस समय में होगा, क्रोध का होगा, घृणा का होगा, ये सारी। अगर खुश है तो उसमें स्नेह, प्रेम इसका होगा, तो इसका भी दिन के समय वातावरण प्रभाव ऐसे कारक पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये कहा है हर लोग ने। इसी प्रकार से अब क्या होता है, जो संवेग होते हैं, तो संवेगों के कारण बालक की कई क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी संवेगों के द्वारा बालक को एक चीज कहें तो बस में किया रखा जा सकता है। इस प्रकार उसके संवेगात्मक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे कौन कौन से संवेग हैं जिनके माध्यम से बालक को कंट्रोल में किया जा सके, तो ये संवेग हमने देख लिए थे। इसी के साथ में तो संक्षिप्त में हम देखते हैं कि जो संवेग है, ऐसे कौन से कारक हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो कारक है वो है उनके, हम लोग ने ये कह दिया कि संवेगात्मक विकास कैसे प्रभावित होता है। प्रत्येक बालक में संवेदशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तन होती रहती है। अब जो संवेगात्मक विकास के प्रभावित करने वाले कारक है वो हम देखें। तो पहला कारक कौन सा है, वो है थकान। अब थकान क्या है, थकान समझते हैं। अगर बालक थक चुका है और थक गया है तो वो क्या करेगा, उसका संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होगा। तो इसी प्रकार से क्रो ने क्या कहा है, जब बालक थका हुआ होता है तथा उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। यानी बालक जब थका होता है तो उसमें अवांछनीय व्यवहार वो प्रदर्शित करता है, ऐसा व्यवहार जो मन को पसंद ना हो या किसी को पसंद ना हो। तो थकान बहुत प्रभावित करता है इसको, संवेगात्मक विकास को। तो संवेगात्मक व्यवहार प्रभावित होगा। तो क्रो ने जो कहा है, मैंने आपको बताया परिभाषा है क्रो के अनुसार कि
जब बालक अत्यधिक थका हुआ होता है ठीक है, क्योंकि प्रभावित कर रहा है कि थकान तो अपना पहला कारक है, तो जो अत्यधिक थका होता है तब उसमें क्रोध, व चिड़चिड़ेपन की प्रवृत्ति होती है। यानी इसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन और असंवादन विवाद की प्रवृत्ति होती है। यानी ये विवाद उसके अंदर आ जाएंगे। असंवेगात्मक अवांछनीय विवाद, ऐसे विवाद जो वांछनीय ना हो, जो होना हो। थकान का मेन कारण है बच्चे में क्रोध व चिड़चिड़ेपन की भावना का आना और अवांछनीय विवाद उत्पन्न होना। यानी अवांछनीय जो मतलब ऐसा विवाद उसको पसंद ना हो। तो थकान के कारण क्या होता है, जो संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है। कैसे हो रहा है कि उसमें क्रोध और चिड़चिड़ापन आ रहा है। जब बालक अत्यधिक थका होगा तो उसमें ये भावना जरूर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगला जो पंक्ति है, दूसरा पॉइंट तो हो गया प्रो एंड प्रो के अनुसार थकान हो गया। अब इसी के साथ में दूसरा अपन का पॉइंट है वो है स्वास्थ्य। पहला हो गया थकान, दूसरा हो गया स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य कैसे, अगर बच्चा बीमार है और उसको परेशानी है किसी चीज में, तो ये संवेगात्मक कारक को प्रभावित करेगा। यानी संवेगात्मक प्रतिक्रिया से घनिष्ठ संबंध होता है किसका, स्वास्थ्य का। यानी संवेगात्मक क्रिया का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। ये किसने कहा है, फ्रो एंड क्रो ने कहा है कि बालक के स्वास्थ्य की दिशा का उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों की अपेक्षा बहुत बीमार रहने बालकों का क्या होता है, संवेगात्मक विभाग में अत्यधिक अस्थिरता होती है। यानी जो बालक स्वस्थ होंगे तो वो क्या होंगे, उनका विभाग संवेगात्मक जो विभाग है वो बहुत अच्छा होगा। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका संवेगात्मक विकास उसका प्रभावित होगा और वो जो विभाग नहीं करना चाहता वो विभाग भी उससे हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य भी इस चीज को, संवेगात्मक विभाग को बहुत प्रभावित करता है। तीसरा है अपन का वो है मानसिक योग्यता। तो अब मानसिक योग्यता का क्या है कि जो संवेगात्मक विकास है तो मानसिक योग्यता का तो महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बालकों का संवेगात्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। यानी अधिक मानसिक योग्यता वाले बालक जो होते हैं उनका संवेगात्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। यानी भविष्य में सुख और दुख, भय, आपत्तियां, ये सारे क्या है अनुभव कौन कर सकता है, जिनके पास मानसिक योग्यता है वे भय दुख उसको अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मानसिक योग्यता में हरलोक ने कहा है साधारणतया निम्नतर मानसिक स्तरों के बालक में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। ये कहा है हरलोक ने। यानी अच्छी मानसिक योग्यता वाले होंगे तो उनमें संवेगों पर नियंत्रण अच्छा होगा। इससे अगर निम्न वाले होंगे तो उनका संवेगात्मक स्तर बहुत ज्यादा नहीं होगा और उन्हें सोचने समझने, भय, क्रोध, आपत्ति को समझने की क्षमता भी कम होगी। इस प्रकार से मानसिक योग्यता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। अगला जो पढ़ना है वो चौथा पॉइंट है अभिलाषा। अब अभिलाषा क्या होता है, अभिलाषा वो कि एक बालक अपने माता पिता से कौन कौन सी आशाएं रखता है। यानी माता पिता से हम भी रखते हैं कि कई बालक लिखते हैं मेरे माता पिता मुझे अच्छे खिलौने ला के देंगे, मुझे छोटी साइकिल ला के देंगे या मुझे अच्छी किताबें ला के देंगे, सारी चीज़ आशा होती है। जब ये आशाएं बच्चों की पूरी नहीं होती है, माता पिता को नई चीज़ ला के देते तो उनमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब ये अभिलाषा से संवेगात्मक विकास कैसे प्रभावित होता है, तो माता पिता को अपने बालक से बड़ी बड़ी आशाएं होती है। स्वयं बालक में भी कोई ना कोई अभिलाषा होती है। यदि इसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। यानी निराशा के सागर में क्या करता है, बालक डुबकियां लगाने लगता है। जरूरी नहीं है कि
है, इस अभिलाषा से अंदर ही अंदर वो उसमें निराशा की भावना आती है, जिसको अपन कहते हैं भग्नाशा। तो भग्नाशा जो है, तो माता पिता के लिए ये भग्नाशा जो होता है वो कटु आलोचना सुननी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है। यानी बच्चे की आशाएं और माता पिता की आशाएं दोनों पूरी नहीं होती है, तो निराशा आती है, भग्नाशा आती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो कार्माइकेल जो विचारक थे उनका कथन था कि कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो यह उसके कार्य में बाधा उपस्थित करती है, तो उसके लिए क्या है, उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझ जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, उसको चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है। ठीक है ना। तो कैमाइल ने यही कहा है कि अगर बच्चे की अभिलाषा पूरी नहीं होती है तो उसके अंदर कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हो गई अभिलाषा, यानी अपने माता पिता से बालकों की आशाएं जो पूरी नहीं होती तो उससे संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पांचवा, परिवार। अब परिवार कैसे, परिवार से संवेगात्मक विकास प्रभावित कैसे होंगे। अब परिवार से इस प्रकार से होंगे कि हम लोग ने जो विचार लिया है तो कहा है बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहला, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता है। दूसरा, अगर परिवार में शांति, सुरक्षा, आनंद के कारण उत्तेजना उत्पन्न होती है तो बालक संवेगात्मक विकास का रूप संतुलित होता है। और यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मिलने जुलने वाला बहुत आना जाना होता है, तो मनोरंजन का कार्यक्रम बनते हैं रहना, साधारण घटनाएं जो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यानी परिवार के माहौल के अनुसार संवेगात्मक विकास होता है। ये है, अगर परिवार का माहौल अच्छा है, मिलनसार है, मनोरंजन है, बालकों का अच्छा ख्याल रखा जाता है, तो बच्चों का संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। और जमीन में उसी जगह पर जो माता पिता लड़ते रहते हैं, परिवार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन बच्चों का संवेगात्मक विकास उसी प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज परिवार भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अगला है, छठा है माता पिता का दृष्टिकोण। अब माता पिता का दृष्टिकोण कैसे संवेगात्मक, माता पिता अगर बालक को ज्यादा प्यार करते हैं तो उनके संवेग पे असर होता है, और उसी जगह पर अगर डांटते भटकाते हैं तो उससे होता है। बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के सामने उनके रोगों के बारे में बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना, तो ये सारी चीज क्या होता है, बच्चों पर व्यवहार के विकास में योग देते हैं सारी चीजें। तो माता पिता की ये सारी केयर बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे को ज्यादा संरक्षण करते रहेंगे तो बच्चे के संवेगात्मक विकास नहीं हो पाएगा। बालक को जितनी जरूरत हो उतना ही उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको ज्यादा ना किया जाए, क्योंकि वो खुद की क्रियाएं नहीं कर पाएगा, खुद का मानसिक विकास नहीं कर पाएगा अगर उसकी जगह जगह पर हेल्प करते रहेंगे। इसलिए बच्चों कहते हैं खुद करने दो, कुछ करना सीखे, इसलिए कहा जाता है कि संवेगात्मक विकास हो सके। तो इस प्रकार से माता पिता का दृष्टिकोण भी बहुत प्रभावित करता है। अगला जो है अपना पॉइंट है वो है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर अपनी स्थिति कैसी है, बालक क्या चाहता है कि समाज उसकी जो संवेगात्मक व्यवहार है उससे सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है। अब कैसे होती है, फिरो एंड फिरो ने कहा है कि सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता में घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक स्थिति, बालकों की उच्च सामाजिक स्थिति बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन संवेगात्मक स्थिरता को प्रभावित करती है। यदि समाज में अच्छी स्थिति है तो बालक का और अच्छे से करने की कोशिश करेगा तो उसके संवेगात्मक विकास होगा। और वहीं अगर समाज में बेकार स्थिति है, उसको समाज स्वीकृत नहीं करता, स्वीकृति नहीं देता, तो क्या होता है, उस बालक के संवेगात्मक विकास पर असर होता है। इसी प्रकार से बालक अपने कार्य को सामाजिक स्वीकृति चाहता है, यानी समाज में उसकी स्थिति अच्छी होगी तो ही उसकी सामाजिक स्वीकृति होगी। इसी प्रकार से इसकी सामाजिक जो स्थिति है उसके बाद का जो पॉइंट है वो है सामाजिक स्वीकृति, यानी समाज द्वारा बालक चाहता है कि जो भी क्रिया करता है वो समाज स्वीकार करे। लेकिन अगर नहीं करता है तो उसके व्यवहार में क्या उग्रता और शिथिलता आ जाती है, यानी समाज अगर
स्वीकार नहीं करेगा तो उसमें उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, यानी समाज से वो चिढ़ने लग जाएगा, मन ही मन वो कुंठित होने लगेगा, उग्रता, क्रोध, जलन, ये सारी भावना, घृणा वाली भावना आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है, यानी अच्छे गुण नहीं आएंगे उसमें और बुरे गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर ये बुरे गुण हो जाते हैं तो वो बालक क्या होते हैं, मानसिक रूप से या तो वो कुछ ना कोई अपराध करने लगते हैं, अपराध करते ऐसे अपराध जो समाज द्वारा स्वीकृत ना हो, जिनमें समाज में उसकी स्थिति बुरी हो, तो ऐसे कार्य करने लगते हैं। इसलिए संवेगों पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है, बालक को संवेगों के द्वारा अच्छे से उसको रखा जाए। अगला जो पॉइंट है वो है निर्धनता। निर्धनता एक गरीबी, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर बालक असोचनीय संवेगों स्थायी और शक्ति रूप प्रदान कर देती है निर्धनता। जब बालक में धनी बालकों की वेशभूषा देखता है, उसके आनंदपूर्ण जीवन की कहानियां सुनता है, तो उसके सुख ऐश्वर्य से वस्तु से अवलोकन करता है, फलस्वरूप उसमें द्वेष, ईर्ष्या के संवेग का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए ये होता है कि निर्धनता भी अपने संवेग विकास को बालकों को प्रभावित करता है, क्योंकि वो अच्छी चीजें देखता है, दूसरा बच्चा अच्छी चीजों से खेल रहा है, अच्छी पुस्तकें ला रहा है, अच्छी वेशभूषा पहन रहा है, अच्छा बैग ला, तो बच्चे के मन में क्या घृणा वाली भावना आ जाती है कि मेरे माता पिता और ये नहीं करते, तो उसमें अलग से उसमें ईर्ष्या की भावना आने लगती है। अगला पॉइंट है वो है उनका 10 विद्यालय। अब विद्यालय है, 11वां है शिक्षक है, और लास्ट जो पॉइंट है उनका 12वां वो है अन्य कारण। अब ये सारे पॉइंट अपन ने एक साथ इसलिए लिख लिए हैं जिससे कि ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। विद्यालय में जब बालक जाता है तो वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, हम सोचते वातावरण अच्छा हो, विद्यालय का शिक्षक स्टाफ अच्छा हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, भेदभावपूर्ण शिक्षण ना हो, ये सारी चीज हम देखते हैं। और चक्कर विद्यालय में क्या है, संवेगात्मक विकास के लिए क्या होता है, कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, तो कई प्रकार के प्रोग्राम कराए जाए जिससे कि बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छा हो जाए। तो कई कार्यक्रम क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं तो अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता तो उनमें अलग भावना आ जाती है। तो विद्यालय भी एक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि जड़ शिल्प में काय परिवार के बाद विद्यालय की संबंध में दूसरा स्थान है जो व्यक्ति को भावनाओं पर आधारित प्रभाव डालता है, जिनका निर्माण वे अपने और दूसरों के प्रति करता है। इसलिए कहते हैं ना विद्यालय बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, क्यों खेलना कूदना, उसका आधे से ज़्यादा टाइम यानी 6-7 घंटे बच्चा स्कूल में बिताता है, तो कई चीज़ों का विकास उसके अंदर होता है। इसी प्रकार शिक्षक का व्यवहार कहते हैं बालकों के प्रति अच्छा होगा तो उसके संवेग इमोशंस अच्छे रहेंगे, क्योंकि शिक्षक है जो संवेगात्मक विकास कर सकता है बालक का। कैसे कर सकता है कि उसका उदाहरण यह है कि बालक को अच्छे और बुरे का उदाहरण प्रस्तुत करे, साहसी या कायर, क्रोधी या सहनशीलता, और झगड़ालू या शांति प्रिय बना सकता है। वे अच्छी आदतों का निर्माण करके अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने क्षमता का विकास कर सकता है। तो इसी प्रकार से अब देखिए शिक्षक क्या है कि कई बार हमने देखा है कि विद्यालय जब बालक जाता है तो वहाँ पर अपन विद्यालय में बालक का एडमिशन क्यों कराते हैं, पहले अपन वाली क्या चीज़ देखते हैं कि यहाँ का वातावरण कैसा है कैसा नहीं है, फिर देखा जाता है कि शिक्षक कैसे हैं कैसे नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे हैं या नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा है या नहीं है, वो बच्चों का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो कई चीज़ देखकर ही विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है। तो क्यों कराया जाता है कि जिससे बालक के संवेगात्मक विकास प्रभावित ना हो, तो प्रभावित भी हो तो बुरे व्यवहार में सुधार कर अच्छा व्यवहार उसमें आ सके। तो इसी प्रकार से शिक्षक जो होता है, शिक्षक क्या करता है बालक को, आज भी हमने देखा है कि कई बार ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कई जो अपन के आज़ादी दिलाने वाले रोज में उनकी कहानियाँ सुनाओ, अपने सैनिकों की कहानी सुनाते हैं, कई दिवस मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि जिससे बच्चे के विकास हो सके, यानी संवेगों को समझ सके। कहते हैं संवेग जैसे कि अगर किसी अच्छे आज़ादी दिलाने वाले जो अपन के वो थे समाज सुधारक वगैरह ये हैं, उनको क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चों पर प्रभाव पड़े और वो भी इसी अच्छे कार्य करें, इसलिए उनको अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। तो शिक्षक का प्रभाव बहुत बालक पे पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा बालक पे पड़ता है। तो पूछो कैसा बनना चाहता है, शिक्षक की तरह। तो ये शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवर्तन हो सके, और ये कारक ऐसे प्रभावित करें जैसे बुरे कार्य करता है तो अच्छे
अच्छी तरह वो डाइवर्ट हो जाए। अब अगला जो अपना लास्ट में हो गया अन्य कारक। अब अन्य कारक में क्या है, अन्य कारक वो है जिनमें बालक को यानी अत्यधिक कार्य, अन्य कारक में से अत्यधिक कार्य करवाना, बालक को देना, अपमानजनक व्यवहार, अनावश्यक कार्य। तो ये अन्य कारक में आता है क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बच्चे को जैसे स्कूल में बहुत ज्यादा काम दे दिया जाता है, वो व्यस्त रहता है, तो वो ना तो खेल पाता है ना कुछ कर पाता है, और टीचर के डर के मारे वो काम करता है। और घर में भी अगर माता पिता ज्यादा काम दे देते हैं तो बच्चा वो यानी संवेदनात्मक रूप से बहुत हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, उसको ईर्ष्या की भावना दे, जलन हो जाएगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज आती है, बच्चे को अत्यधिक कार्य में दिया जाए और जिससे कि ऐसे कार्य में उसको लगाया जाए जिससे वो अपने संवेगों को नियंत्रण में करना सीखे और संवेगात्मक विकास अपना कर सके, ऐसे उसको कार्य दिलाए। और बच्चों का कभी अपमानजनक व्यवहार, ये व्यवहार ऐसा हो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा रखे जिससे कि उसके भावना, उसमें घृणा की भावना ना आए, गुस्से वाली चिड़चिड़ेपन वाली भावना ना आए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए मित्रतापूर्वक अच्छे से, तो इससे संवेगात्मक विकास उसके अच्छे से। तो ये कारक ऐसे हैं जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अनावश्यक कार्य कई बार होता है कि टीचर ने पनिशमेंट दे दी कि 10 पेज तुमको लिख के लाना है। अब क्या होगा, 10 पेज लिखेगा लेकिन वो कौन सा व्यवहार होगा, गुस्से उसे पूरा घसीट काटेगा, राइटिंग भी बिगाड़ेगा, कॉपी बिगाड़ेगा, सब चीज करेगा, गुस्सा कहीं का कहीं निकाले, कोई चीज तोड़ेगा, पेज फाड़ लेगा, गलत कर देगा। तो ये ऐसे कार्य हैं कि अनावश्यक कार्य भी बालकों को ना दिए जाए। तो ये सारी चीज कारक हमने देखे, तो इनमें क्या है, ये सब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ में अब हमने इतने सारे कारक देख लिए यानी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले। तो थकान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मानसिक योग्यता, अभिलाषा यानी आशा या निराशा, वांछनीय जो थी वो, परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, निर्धनता, विद्यालय, शिक्षक और अन्य कारक। अन्य कारक में अत्यधिक कार्य, अपमानजनक व्यवहार, अनावश्यक कार्य। ये जो कारक है अपन के पूरे जो हमने देखे ये कारक, ये सारे कारक क्या हैं, ये सारे कारक हैं अपन के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कैसे प्रभावित करते हैं। यानी ये कारक जो है तो ये इसलिए प्रभावित करते हैं कि इनका सीधा असर बालक के संवेगों पर पड़ता है, उसकी भावनाओं पर पड़ता है, इसलिए संवेगात्मक कारक। ये सारे कारक जो हमने पढ़े हैं 12 कारक, ये बालक को डायरेक्ट उसके मानसिक रूप से उसको प्रभावित करते हैं, तो इससे उसके संवेगों का विकास अच्छे से नहीं होता है और वो कहीं अच्छे कार्य करे जाए बुरे कार्य करने लगता है। इसलिए संवेगात्मक विकास के जो कारक हैं इनको, ये जितने भी कारक हैं इसमें बालक के ऐसे कारक को करे जाए जिससे कि बालक में सुधार हो सके। इसी के साथ में आज का खत्म होता है।